Assalamualaikum. In this video we want to talk about question number 9. Okay, क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं evaluate the integral. हमें एक इंटीग्रल दिया हुआ है, C is the circle, z mod is equal to 2. एक सर्कल दिया हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास इस सर्कल के अंदर जो होगा ना पोल वही फाइंड आउट करेंगे। वैसे इस पे पोल 1 पे है जो इस सर्कल के अंदर ही आता है, ठीक हो गया, इसके रेडियस के अंदर ही आता है। अगर हम इसे देखें तो हम इसे ड्रा करें तो हमारे पास ये रेडियस 2 का बन जाएगा ना सर्कल। तो 1 यहीं पे आता है ना, तो 1 बेसिकली रेडियस के अंदर आता है, ठीक हो गया। यहाँ पे z mod 1 यानी कि एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 यानी कि इसके अंदर ही आता है, ठीक हो गया। अगर जब अंदर आता है तो हम इसको क्वेश्चन को अगर करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा ई जी डी जी। क्वेश्चन है ई जी डी जी ओवर z-1 की पावर n। ओके, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख लेना है कि पोल हमें कहाँ पे मिला। पोल हमारे पास ऑर्डर n का है एट z इज इक्वल टू 1 पे, ठीक हो गया। अगर अब हम इसे करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है, अगर फॉर्मूला हमें पता है कि लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट z माइनस जी नॉट और एफ ऑफ जी ही होता है ऑर्डर 1 के लिए। अगर ऑर्डर हो बड़ा हो तो सोन अगर बड़ा हम आगे आगे चलते जाएं तो फिर ऑर्डर इसके लिए होता है जी माइनस जी नॉट। बेसिकली इसकी पावर में आता है वो जो भी ऑर्डर हो। सपोज करो एम ऑर्डर है 1 ओवर एम माइनस 1 विक्टोरियल भी आना है और ये आना है, और इसके बाद आएगा एक डेरिवेटिव भी आएगा डी ओवर डी जी की पावर। ये डेरिवेटिव बेसिकली ये बाद में आता है इधर, और डेरिवेटिव इधर आएगा डी जी की पावर एम माइनस 1 एम माइनस 1, और ये चीज़ आएगी फिर एफ ऑफ जी आएगा, ठीक हो गया। अब अगर हम इसे लिखें इस तरह, ओके नेक्स्ट अगर हम अब इसे करें तो हमारे पास डी ओवर डी जी एन माइनस 1 आएगा, एन माइनस 1, ठीक है। और जी माइनस 1 और बिकॉज यहाँ पे जी नोट है ये, और यहाँ पे ऑर्डर एन है तो एन आ जाएगा ई जी। अब ये फंक्शन है, फंक्शन क्या है, ई जी ओवर जी माइनस 1 की होल पावर एन। अब ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी और ये बन जाएगा डी एन माइनस 1 ओवर डी जी एन माइनस 1, और यहाँ पे बन जाएगा ई जी। अब ई जी का कोई भी डेरिवेटिव हमें पता है, ई का अगर ई की कुछ भी पावर सपोज करें तो उसका डेरिवेटिव वही आता है, ये चीज़ पता है ना। कोई भी पावर लें तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे भी। अब इसकी एन पावर जब हम पावर तक डेरिवेटिव इसका लेते जाएंगे ना तो हमारे पास ये ई की पावर 1 आ जाएगा, यानी कि ई बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। जो भी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट ऑनवर्ड, ये ई की पावर हमने पढ़ी, इस तरह डेरिवेटिव लेते जाएंगे इसके एन माइनस 1 तक, तो ई की पावर एन 1 आ जाएगा ई की पावर, और ये चीज़ वैसे ही साथ आ जाएगी। असल में यहाँ पे बेसिकली हमारे पास अगर हम ये लिमिट पुट करें तो हमारे पास 1 आता है। अब ईजी का जो भी डेरिवेटिव लें हम नेक्स्ट ऑनवर्ड जितने भी इसके डेरिवेटिव लें, हमें पता है ई की पावर हमारे नेक्स्ट, जैसे हमने मैथ में अलजबरा में किया, ई की पावर एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते होते थे तो वो ई की पावर एक्स अगेन ई की पावर एक्स, मतलब ई की पावर एक्स एक्स इस डेरिवेटिव में आता है। यहाँ पे भी इजी मतलब जितने भी डेरिवेटिव एन माइनस 1 तक लेंगे तो यही टर्म आएगी, ठीक है। तो हम सिंपल कह देते हैं कि ई की पावर जी ही आएगा, वही डेरिवेटिव एन माइनस 1 आ गया। ये बेसिकली मैं तब मतलब लिमिट अगर पुट कर दे तो ये विक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट जब हम पुट करेंगे जी अप्रोचेस टू 1। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लिमिट पुट करें तो ये बन जाएगा 1 ओवर एन माइनस 1 विक्टोरियल। ई जी की वैल्यू हमारे पास ई की पावर 1, यानी कि ये अब ये वाली लिमिट अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब ये बना ई ओवर एन माइनस 1 विक्टोरियल, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इंटीग्रल का फॉर्मूला है वो हमें पता है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी हम इस तरह लिखते होते हैं डी जी। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमने पढ़ा था कॉशी थ्योरम में, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम में 2 पाई अयोटा, और ये इंटीग्रेशन मतलब जो भी हमारे पास अब ये आंसर आएगा, ये इंटीग्रल हमने निकाली है वो यहाँ पे आएगा। अब ये बेसिकली यहाँ पे एफ ऑफ जी वही इंटीग्रल, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रल एफ ऑफ जी डी जी होगा। अब 2 पाई अयोटा, और यहाँ पे जो हमारे पास बनता है वो बनता है, यहाँ पे जो हमारे पास एफ ऑफ जी बनता है वो बेसिकली हमारे पास ये वाला होगा जो हमने आंसर निकाली एन माइनस 1 विक्टोरियल। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा इसका, यही बुक में ये देखिए 2 पाई अयोटा और ये ई ओवर एन माइनस 1 विक्टोरियल, ठीक हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। अगर यहाँ किसी पॉइंट से भी समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।